गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और ये आगे भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आज के क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 12x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर और 18x की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब का लघुत्तम समापवर्त्य है, यानी हमें यहां पे इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और मैं आप लोगों को बता दूं सेम इसी पैटर्न के करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं, बस यहां पे संख्याएं बदल दी जाती हैं। सो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को यहां पे एक ट्रिक बताऊंगा और मात्र आप इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, जो हमें यहां पे संख्याएं दी गई हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं 12 एंड 18 यानी 12 और 18, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम यहां पे निकालेंगे। तो हम यहां पे 12 एंड 18 का एलसीएम हम यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 9 तो होगा नहीं, तो 9 आपका यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड लास्ट में 3 से 1 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखिए इन सब की मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या मिला है 3 इंटू 3, इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी हमें यहाँ पे एलसीएम क्या मिल गया 12 एंड 18 का, ये हमें मिल गया 36। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 12 एंड 18 का एलसीएम निकाल लिया, जो कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया 36 मिल गया। अब ऑप्शन में चेक कीजिए, केवल एक ही ऑप्शन में आपको 36 लिखा हुआ मिल रहा है और किसी ऑप्शन में यहाँ पे 36 लिखा नहीं हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर किसी और ऑप्शन में यहाँ पे 36 लिखा होता तो आप क्या करते, तो इसके आगे वाला स्टेप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पावर्स को चेक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे दिया है, यहाँ भी एक्स वाई जेड दिया है और इनके ऊपर यहाँ पे पावर्स लगी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स वाली पावर को चेक करेंगे इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, कौन सी पावर बड़ी लग रही है आपको, तो आप तुरंत बोलेंगे जो x की पावर 4 है ये वाली पावर बड़ी है। तो जो बड़ी पावर है उसको हम यहां पे लिख देंगे, x की पावर 4 ये बड़ी है, इसको हम यहां पे लिख देंगे और छोटी पावर को हम छोड़ देंगे, छोटी पावर से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। अब इसी तरीके से y वाली पावर को चेक करेंगे, y की पावर यहां पे 3 है और यहां पे y की पावर क्या है 2 है, कौन सी पावर बड़ी है, तो आप बोलेंगे जो y की पावर 3 है ये बड़ी है, तो y की पावर 3 को हम यहां पे लिख देंगे और जो छोटी वाली पावर है y की पावर 2 इसको हम छोड़ देंगे। अब इसी तरीके से z वाली पावर को चेक करेंगे, z की पावर 2 यहां पे है और z की पावर 3 यहां पे है, कौन सी पावर बड़ी, z की पावर 3 बड़ी, तो z की पावर 3 को लिखेंगे और z की पावर 2 को यहां पे छोड़ देंगे और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे का स्टेप आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो 36 x की पावर 4, y की पावर 3, z की पावर 3, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है और बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। एक बार फिर से समझा दूं, देखिए सबसे पहले क्या करना, जो नंबर्स होंगे उनका हम एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का एलसीएम हमें 36 मिला। फिर हम पावर्स को यहां पे चेक करेंगे कौन सी पावर यहां पे बड़ी है। देखिए एक्स वाई जेड यहां भी, एक्स वाई जेड यहां भी, और सबके ऊपर पावर्स लगी हैं, तो पावर्स को चेक करेंगे। यहां पे x की पावर 2 थी, यहां पे x की पावर 4 थी। x की पावर 4 बड़ी थी, इसीलिए x की पावर 4 को लिया और ये छोटी वाली पावर को छोड़ दिया। फिर इसके बाद y की पावर 3 और y की पावर 2, इसमें y की पावर 3 बड़ी थी, तो y की पावर 3 को लिया और y की पावर 2 को छोड़ दिया। अब z की पावर 2 यहां पे, z की पावर 3, कौन सी पावर बड़ी, z की पावर 3, इसको ले लिया और यहां पे z की पावर 2 को छोड़ दिया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपल सा तरीका है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे दिया है, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा, ये हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चंस कराए हुए थे और कहा था एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो मैं आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं उसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे यहां पे बेलनों के आयतनों में अनुपात पूछा गया है। देखिए यहां पे त्रिज्याओं में हमें अनुपात दिया है, दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात क्या दिया है, 2:3 का, और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात दिया है 5:3 का, और उनके आयतनों में अनुपात पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहां पे बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, ये होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में केवल रेशियो दिए गए हैं, अनुपात दिए गए हैं, हमें यहां पे ना बेलनों की त्रिज्या पता है और ना ही ऊंचाई पता है, और दो बेलनों की बात यहां पे हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने यहां पे सबसे पहले क्या किया, मैंने यहां पे किया कि माना पहले बेलन की जो त्रिज्या है वो मैंने r1 मान ली, और जो पहले बेलन की ऊंचाई है उसको मैंने h1 मान लिया। देखिए त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसीलिए त्रिज्या को हम r मानते हैं, और ऊंचाई को हम इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, इसलिए ऊंचाई को h मानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में दो बेलनों की बात हो रही है, तो मैंने यहां पे पहले बेलन की त्रिज्या r1 और ऊंचाई h1 मान ली है, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या को मैंने यहां पे r2 और ऊंचाई को h2 मान लिया। क्यों 2 लिखा, क्योंकि दूसरे बेलन की त्रिज्या यहां पे मानी हुई, इसीलिए r2 और ऊंचाई यहां पे h2 हो जाएगी, और पहले के लिए 1 तो मैंने लिखा ही हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से क्वेश्चन पे लौट के आइए, तो यहां पे देखिए लिखा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 यानी 2:3 का अनुपात यहां पे दिया हुआ है। तो पहले बेलन की त्रिज्या को हमने r1 माना है, रेशियो का साइन, दूसरे बेलन की त्रिज्या को r2 माना हुआ, जो कि हमें यहां पे दिया हुआ है 2:3। ठीक है, फिर इसके बाद उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। तो पहले बेलन की ऊंचाई को h1 और दूसरे की ऊंचाई को मैंने h2 माना हुआ है, और यहां पे दिया क्या है, 5:3 दिया है। तो ये भी चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने यहां पे नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए r1:r2 क्वेश्चन में दिया गया 2:3 एंड h1:h2 ये हमें दिया है 5:3। देखिए जो पहला काम मैंने यहां पे किया, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको अपनी तरफ से करना होगा, तभी ये क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व होगा। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहां पे, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा, यानी दोनों बेलनों के आयतनों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने लिखा अतः बेलन के आयतनों में अनुपात, क्योंकि दो बेलनों की बात हो रही है इसीलिए अतः बेलन के आयतनों में अनुपात। तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h होता है। अब क्योंकि यहां पे दो बेलनों की बात हो रही है, तो यहां पे दो बेलनों के लिए हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अलग अलग, ध्यान रखिएगा। तो पहले बेलन के लिए क्या हो जाएगा, πr1² और h1 हो जाएगा, क्योंकि पहले बेलन की त्रिज्या को r1 माना है और ऊंचाई को h1 माना हुआ है। इसी तरीके से दूसरे बेलन के लिए
पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला तो लगेगा ही, लेकिन त्रिज्या को, दूसरे बेलन की त्रिज्या को R2 और ऊंचाई को H2 माना हुआ है, तो इसीलिए पाई आर R2 का स्क्वायर और H2 आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये पाई से ये पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर है। तो मैं चाहूं अगले स्टेप में इसे क्या लिख सकता हूं, R1 अपॉन में R2 कर दूं और पूरे पे यहां पे होल स्क्वायर लगा दूं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही हम यहां पे करेंगे। देखिए, R1 अपॉन में R2 कर दिया और पूरे पे होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ था, इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए H1 अपॉन H2 ये आपका यहां पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, जो हमें रेशियो यहां पे दिए हुए थे, इसीलिए यहां पे दिए हुए थे क्वेश्चन में, ताकि हम यहां पे लाके वैल्यू को पुट कर सके। अब देखिए R1 रेशियो R2 का मान 2 बाई, यहां पे देखिए 2 रेशियो 3 है, 2 रेशियो 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 2/3 हम यहां पे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, R1 अपॉन में R2 2/3 हम यहां पे लिख सकते हैं। तो इसी R1 अपॉन R2 का जो स्क्वायर यहां पे लिखा है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, R1 अपॉन R2 की जगह हम रख सकते हैं 2/3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। फिर इसके बाद इनटू में देखिए H1 रेशियो H2 5 रेशियो 3 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं H1 अपॉन में H2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए H1 अपॉन H2 की जगह हम क्या रखेंगे, 5 अपॉन 3 को रख देंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए ये रेशियो दिया हुआ था ताकि हमें आगे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए यही क्या, 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/3। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 4/9 और गुणे में H1 अपॉन H2 5/3 ये आपका है। अब इसी को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 4 5 ज़ा 20 और 9 3 ज़ा 27, तो हमें क्या मिला, 20/27। इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो 20/27 लिख सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला, 20/27। देखिए 20/27 मिला हुआ था, इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और रेशियो 27, यही तो होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 20/27 कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं, तो प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है। देखिए मेंसुरेशन से रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाई है, जहां पे केवल मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। देखिए मैं मेंसुरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाता हूं और सेम वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इस बार भी मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। देखिए पहले भी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पे आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द करवा दूंगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। लगातार मतलब यहां पे गैपिंग भी नहीं हुई, 2019 में और 2020 में लगातार। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने 4 से 5 बार सॉल्व कराया था, कहा था रिपीट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते ही नहीं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप खुद देख लीजिए, 19 में आया फिर 20 में रिपीट हुआ। क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर कर लेनी है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। हमसे यहाँ पे परिमाप पूछा जा रहा है, 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का टोटली फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 3a होता है। क्या होता है, 3a होता है। जहां पे a से मतलब हमारी क्या होता है, भुजा से होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3a, a से मतलब क्या हो जाएगा, भुजा से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप बोल सकते हैं 3 गुणे भुजा, ये भी आपको ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका इनटू में है, ध्यान रखिएगा 3a। ठीक है, ये होता है। अब देखिए हमें यहाँ पे a की वैल्यू तो पता ही नहीं है, भुजा तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे माना समबाहु की
जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा मैंने यहाँ पे a सेंटीमीटर मानी हुई है। अब सेंटीमीटर में ही क्यों मानी, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा को मैंने क्या मान लिया, a सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नानुसार आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या चीजें यहां पे दी हुई हैं। तो यहां पे दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि कितना दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4a स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि हमें यहां पे क्या दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे आएंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर, और जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखिए 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने बराबर के यहाँ पे लिख दिया है। देखिए हमें इस क्वेश्चन में a की वैल्यू को निकालना है, a की वैल्यू निकल गई, परिमाप आसानी से निकल जाएगा। तो a की वैल्यू इसी की हेल्प से निकलेगी। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि यहां पे हमें a की वैल्यू को निकालना है, तो a स्क्वायर को हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। अगर मैं इस a स्क्वायर को आगे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू √3/4 कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू आपका यहां पे क्या हो जाएगा 4√3। यहां तक मैंने कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अगर मैं नीचे यहां पे 1 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवा लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई 4√3, यानी 4 × 4√3 करेंगे तो देखिए 4 4 16 हो जाएगा, और √3 तो आपका रहेगा ही, तो 16√3 ये आपको मिल जाएगा। और √3 की मल्टीप्लाई 1 में तो √3 ही मिलेगा, यहाँ पे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, और इज इक्वल टू यहाँ पे लगा रहेगा, त्रिया गुणा करे तो इज इक्वल टू यहाँ पे तो लगा ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए 16√3 है, और इज इक्वल टू यहाँ पे बराबर के √3 है। तो यहाँ पे 16 को ऐसे ही रहने दीजिए, जो √3 है इसको बराबर के इधर ले आइए, और √3 में से √3 को लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा, कोई मतलब ही नहीं इसका। इतना पार्ट यहाँ पे फिनिश हो चुका। बचा क्या, केवल बचा यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बचा है, तो a की वैल्यू को निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रूट लगेगा 16, यानी a इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4 मिलेगा ना। a की वैल्यू हमें मिल चुकी, क्या मिली, a की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर मिल चुकी है। जब a की वैल्यू मिल चुकी, जो कि भुजा हमने क्या मानी हुई थी समबाहु त्रिभुज की, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, और a की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, या फिर आप बोल सकते हैं 3 × a, या फिर 3 गुणे भुजा, यही तो होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा, और a की वैल्यू हमें क्या मिली 4, 3 4 12, और सेंटीमीटर में आएगा तो 12 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता होने चाहिए, अगर फॉर्मूला पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा आपको लग रहा होगा कि छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का है। 2 लाइन का ही क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार 2 बार 2019 और 2020 में पूछा गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहां पे अंडर रूट के अंदर 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्राइग्नोमेट्री से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। एक ट्राइग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के दिए गए थे, सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे एक एक वीडियोस आपको मिल जाएंगी ट्राइग्नोमेट्री वाली। उतना ही आपको पढ़ना है, अगर उतना पढ़ लेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका मान हमें निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया था, 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर।
तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट को ऐसे लगा रहने दीजिए, क्या दिया था 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे परमेयीकरण करने वाले हैं। तो परमेयीकरण से मतलब हमारा क्या होगा, देखिए जो हर में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए जो हर में आपका ये यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है ना, इसी के अपोजिट साइन से क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पे अपोजिट साइन माइनस है प्लस कर देंगे और साइन एक्स आपका ऐसे ही रहेगा। और देखिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से क्या करेंगे, यहां पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यही किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। परमेयीकरण किया अगले स्टेप में, ये इतना पार्ट इसको एज इट इज नोट डाउन कर दिया। फिर जो हर में आपका लिखा हुआ था 1 माइनस साइन एक्स, इसी के अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से अंश और हर में क्या कर दिया, हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। ये हमने यहाँ पे परमेयीकरण किया हुआ है। पहला स्टेप आपको यही करना है। अगर ये स्टेप में आपने गलती कर दी तो ये क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया, इनटू में है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका साफ साफ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनटू में है 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाला देखिए 1 माइनस साइन एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस तो आपका आएगा ही, और देखिए मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस, और देखिए साइन एक्स यहाँ भी है साइन एक्स यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये एक फॉर्मूला बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आगे देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, अंडर रूट आपका लगा रहेगा, और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक्स है, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स आपका यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए पूरे पे यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, पूरे पे आपका यहां पे अंडर रूट लगा हुआ है, और देखिए स्क्वायर यहां पे आपका लगा हुआ है। तो देखिए इस अंडर रूट से ये स्क्वायर आपका यहां पे हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा तो अगले स्टेप में आपका क्या बचेगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले ऊपर वाले को देखिए, क्योंकि ये रूट पूरे पे लगा हुआ है ना, नीचे वाले पे भी ऊपर वाले पे भी, तो ऊपर का देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, इस पे भी आपका रूट लगा हुआ है, और जो नीचे आपका यहां पे लिखा हुआ है अपॉन में, अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका लिखा हुआ है, और इस पे भी आपका रूट लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस पे भी रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से ये वाला रूट और ये स्क्वायर से जो इसके ऊपर रूट लगा है, ये दोनों यहां से हट जाएंगे, तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स और यहां पे अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। दोनों स्क्वायर से यहां पे जो दोनों रूट हैं कट जाएंगे, क्योंकि मैं आपको फिर से समझा दूं, ये पूरे पे रूट लगा हुआ है। मैं आपको समझा दूं, देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये इस पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, अपॉन में, और देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, इस पे भी रूट लगा हुआ है। इसी को क्या कर दिया, रूट को अलग अलग ना करके एक ही में ऐसे पूरे में लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर से ये रूट और ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स एंड अपॉन में आपका कॉस एक्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इसी को हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में अलग अलग कर लेंगे, यानी 1 है
1 के अपॉन में लिखेंगे cos x, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर यहाँ पे साइन x और अपॉन में cos x कर देंगे। अलग अलग कर लिया है, अलग अलग आपको करना होगा। 1 अपॉन में cos x, फिर प्लस साइन x अपॉन में cos x। देखिए 1 अपॉन cos x आपका क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, प्लस साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा बराबर आपका क्या होता है, sec थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। और साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पे थीटा की जगह x लिखा है 1 अपॉन cos x, तो क्या हो जाएगा sec x, और प्लस साइन x अपॉन में cos x tan x हो जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको अलग अलग करके फिर सॉल्व करना, ये आपको आंसर मिल जाएगा sec x प्लस tan x। ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, sec x प्लस tan x, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, sec x प्लस tan x। 1 से 2 बार प्रैक्टिस आपको करनी है, खासकर ये वाला स्टेप जो है, जहां से हम यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे, ये वाला स्टेप आपको समझना है। मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2020 में कराया था, जब मैं पढ़ा रहा था, कहा था दोबारा पूछा जाएगा, और ये आया हुआ था। देखिए 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको देखने को मिल जा रहे हैं जो रिपीट हो गए। 2019 वाले 2020 में पूछे गए, तो ऐसे आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु 2,3 तथा 5,-3 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005। तो देखिए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर में चैप्टर आपका दिया हुआ है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर आपका दिया हुआ है, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर आप बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। उसी चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। तो निर्देशांक ज्यामिति या फिर आप बोलिए समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें यहां पे दिया हुआ है, बिंदु दिया है 2,3 और 5,-3 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए हमें निर्देशांक यहां पे पता है नहीं, तो मैंने माना कि माना बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है, ठीक है। और यहां पे देखिए हमें बिंदु दिए क्या है, बिंदु हमें दिए 2,3 और 5,-3। तो यहां पे मैंने बिंदु लिखा 2,3 और 5,-3, और इसको मैंने क्रमशः x1 y1 और x2 y2 मान लिया। और देखिए यहां पे अनुपात कितना दिया है, कितने अनुपात में, तो 1:2 यानी 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले। तो जो हमें यहाँ पे अनुपात दिया है, यानी हमें यहाँ पे m/n की वैल्यू क्या दी है, 1:2 दी गई है, क्योंकि लिखा है ना बिंदु 2,3 तथा 5,-3 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए अनुपात कितना दिया है, 1:2 का। तो यहाँ पे देखिए m/n की वैल्यू हमें दी गई है 1:2। अब क्योंकि यहाँ पे हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो अंतः विभाजन के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, देखिए x का निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, और y का निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n हो जाएगा। देखिए x के लिए x रहेगा फॉर्मूले में, y के लिए y रहेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और m/n की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी गई है 1:2। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देते हैं, और जो हमने निर्देशांक x, y माने, अब इसका मान हमें पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, mx2 लिखा है। तो देखिए m की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी है, m की वैल्यू 1 है और n की 2 है, क्योंकि m/n की वैल्यू 1:2 दी है, तो m की वैल्यू 1, n की 2। तो m की जगह हम क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। फिर इसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 1 × 5, फॉर्मूले में प्लस प्लस लगाया। nx1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2, और x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, x1 की वैल्यू आपको 2, तो यहाँ पे रखा 2। फिर अपॉन में क्या है, m+n, m की वैल्यू 1, n की 2, तो 1+2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 5 1 जा 5 और प्लस आपका 2 2 जा 4, 5 + 4 और 2 1 3 को सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3 आपको मिलेगा, यानी 5 4 9, 9/3
3 आपको मिलेगा, 3 3 जा 9। देखिए x इसका हमें पता चल चुका है, 3 हमें मिल चुका है, ठीक है। जो x वाला निर्देशांक है वो हमें पता चल गया 3। अभी हमें y का भी तो निकालना है, तो y के लिए सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे x का निकाला था तो x रखा था, y को निकालेंगे तो y रखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए m की वैल्यू सेम आपकी m की वैल्यू 1 ही रहेगी और n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 रहेगी, ठीक है। तो m की जगह 1 को रखेंगे, y2 की वैल्यू देखिए ये -3 दी है, तो 1 और गुणे में -3, फिर प्लस का साइन फॉर्मूले में प्लस लगा दिया, फिर इसके बाद ny1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है 3, तो y1 की जगह 3 रखेंगे अपॉन में m प्लस n, तो m की वैल्यू 1 और n की 2, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई -3 में करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, -3, और फिर इसके बाद प्लस लगा हुआ है, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6, 2 3 जा 6 और अपॉन में 1 प्लस 2 मिलके 3 हो जाएगा। अब देखिए -3 प्लस 6 प्लस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, माइनस, और आएगा +3। क्यों +3, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा, +6 बड़ा, -3 छोटा, और अपॉन में आपका यहाँ पे क्या है, 3 तो है ही, 3 से 3 कैंसिल, 1 आएगा, यानी y इसका भी हमें मिल चुका है निर्देशांक, क्या मिला, 1 मिला। यानी क्या हो गया, x का 3 y का 1, यानी हम लिख सकते हैं अतः बिंदु के निर्देशांक जो कि मैंने x, y माने हुए थे, x की वैल्यू हमें क्या मिली 3 और y की 1, तो 3,1। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है 3,1, तो देखिए 3,1 ये x का और ये y का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ क्वेश्चन में दिया था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, केवल आपको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे दोबारा जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।